इमरजेंसी में एक पेशेंट आता है जो पूरी तरह से बेहोश है, उसके लिए एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए हम उसके कारण के बारे में डिस्कस करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश यादव है, मैं एक जनरल फिजिशियन हूँ। सबसे पहला रीजन जो है वो एल्कोहल ओवरडोज है। यदि वो एल्कोहल को सामान्य मात्रा से ज्यादा ले लेता है तो उसकी वजह से भी वो बेहोश हो सकता है। नेक्स्ट है आपका एसिडोसिस, आइदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, जिसकी वजह से भी वो बेहोश हो सकता है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या हाइपोनेट्रीमिया जैसे केसेस होते हैं जिससे सोडियम की मात्रा कम हो जाती है, तब भी वो पेशेंट बेहोश हो सकता है। नेक्स्ट है आपका एपिलेप्सी, जिसमें पोस्ट सीजर यदि उसको झटके आने के बाद वो आपको बेहोश हो सकता है। नेक्स्ट है आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, जिसमें इधर हाइपोग्लाइसीमिया या तो शुगर लेवल कम हो जाना या शुगर लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, उसकी वजह से भी दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन लेवल या आपको हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाने या CO2 नार्कोसिस, और आपका और ड्रग ओवरडोज के केसेस में भी देखा जाता है कि आपका पेशेंट जो होता है बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट आपको देखा गया है कि आपका पेशेंट यूरेमिया कंडीशन होती है जो कि किडनी फेलियर की होती है, ऐसे भी केसेस में देखा गया है कि पेशेंट जो होता है पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट है आपका देखा गया है कि कोई ट्रॉमा हुआ हो, हेड इंजरी हुई हो या इंट्राक्रेनियल हेमरेज हुआ हो, ये सारी चीजें होती हैं जो उसको, या स्ट्रोक हुआ हो, तो ऐसे केसेस में भी पेशेंट पूरी तरह से बेहोश होके आते हैं। और आपको स्ट्रोक के बारे में ऑलरेडी वीडियो हमने बना दिया है, उस पर आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं जो कि ब्रेन से रिलेटेड है, मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, ये सारे इन्फेक्शन होते हैं जिसमें भी पेशेंट बेहोश हो सकता है। और कई सारे होते हैं जिसमें पॉइजन हो गया, जिसमें ड्रग इंटरेक्शन होता है, और साइकोलॉजिकल रीजन भी हो सकते हैं। बहुत सारी कंडीशन होती है जिसमें ब्लड फ्लो कम मिलता है और उसकी वजह से पेशेंट शॉक में जा सकता है, जैसे हाइपोवोलेमिक शॉक और कार्डियोजेनिक शॉक और इस्केमिक शॉक। इन कंडीशन में भी पेशेंट बेहोश होकर आ सकता है। तो इस तरह के आप जान सकते हैं कि कौन कौन से रीजन हो सकते हैं इसके आपके बेहोश होने के। यदि आपको ये रीजन समझ के कुछ आपको हेल्प हुई हुई है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।